हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में आपको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भरना होता है। उसका नाम है मॉक पोल सर्टिफिकेट 2024। ठीक है, इसको भाग 1 पार्ट 1 मॉक पोल प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो ए पीठासीन अधिकारी के द्वारा इसको हम कैसे भर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्वाचन का नाम, तो इसमें आपको भर देना है लोकसभा निर्वाचन 2024। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें विधानसभा क्षेत्र पब्लिक सेगमेंट का क्रमांक एवं नाम, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, ये इसको डैश खाली छोड़ देना है। इसके बाद में तीसरा है ऑप्शन है इसमें लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम, यानी कि आपका जो लोकसभा क्षेत्र है उसका सबसे पहले क्रमांक आ जाएगा आगे, और इसके बाद में डैश करके आप अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं इसके आगे डैश करके। तो मैंने ये उदाहरण के तौर पर किताब नगर लिया है। केवल आपको अपने लोकसभा क्षेत्र का यहाँ पर क्रमांक लिखना है और यहाँ पर जो आपका लोकसभा क्षेत्र होगा उसका नाम इसमें आपको लिखना है। अब इसके बाद में आपका अगला है मतदान केंद्र क्रमांक। यहाँ पर मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसमें मतदान केंद्र का क्रमांक ये हो जाएगा और मतदान केंद्र का नाम, इसमें थोड़ी सी यहाँ पर मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम, इसमें जहाँ पे आपका मतदान केंद्र होगा वहाँ पर आपको मतदान केंद्र का क्रमांक और इसका नाम इसमें आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में ये सभी उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है, आपको आगे देखना है। देखिए, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसको हम कैसे भर सकते हैं। ये सभी मतदान दलों को इसमें मॉक पोल सर्टिफिकेट भरना होता है, तो इसको हम कैसे भर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मॉक पोल का संचालन और मॉक पोल डाटा का सत्यापन। ठीक है, इसको हम आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारे इसमें पहला सरल क्रमांक कॉलम है। दूसरा है इसमें अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के नाम के साथ नोटा पूर्व मुद्रित होना चाहिए, यानी कि इसमें जितने भी आपके लोकसभा क्षेत्र में अभ्यर्थी होंगे यानी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होंगे, उनके नाम इसमें आपको यहाँ पर ABCD के रूप में मैंने उदाहरण के तौर पर दिया है और नोटा सहित इसमें आपको शामिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, यानी कि आपको जो मॉक पोल करेंगे उसके दौरान आपने इसमें देखिए यहाँ पर ये अभ्यर्थी हैं। ठीक है, और इसको कितने वोट दिए, फिर B को कितने दिए, C को कितने, ये अभ्यर्थी उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है। यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल यूनिट पर परिणाम जांच करते समय प्रदर्शित मतों की संख्या। यहाँ पर जो आप कंट्रोल CU का बटन दबाएंगे उसके बाद में परिणाम चेक करेंगे और यहाँ पर देखिए डाले गए मतों की संख्या आ जाएगी और यहाँ पर परिणाम कंट्रोल यूनिट पर आप परिणाम जांच करते समय प्रदर्शित मतों की संख्या, यानी कि जो पहला अभ्यर्थी हमारा A, इसको हमने मॉक पोल के दौरान 5 वोट डाले, लेकिन हमने जब कंट्रोल यूनिट का बटन दबाया तब उसमें कितने मत प्रदर्शित हो रहे थे, तो उसमें भी 5 हो रहे थे। अब इसमें अगला देखिए उम्मीदवार के विरुद्ध वीवीपैट द्वारा प्रिंट संख्या, यानी कि जो वीवीपैट के द्वारा हमने उसमें कितनी स्लिप निकली, तो उसको भी हमें, यानी वीवीपैट में अभ्यर्थी A की कितनी स्लिप निकली यानी पर्चियाँ निकली, तो उसको वो भी 5 निकली। तो अब आपको देखिए इसमें लिखा है आगे प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या एवं प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या एवं
कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम आपस में समान पाया गया है। यदि पाया गया है इसमें और इसमें, देखिए यहाँ पर कंट्रोल यूनिट और उसमें कंट्रोल यूनिट प्रिंटेड पेपर और कंट्रोल यूनिट यानी जो आपकी पर्चियां हैं उसमें यहाँ पर देखिए ये बोर्ड यानी कंट्रोल यूनिट में आपने चेक किया तो उसमें वीवीपैट में आपकी इसकी कितनी पर्चियां निकली, तो 5 निकली। यदि और इसमें दोनों में समानता है तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर हाँ भरना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। और यदि समानता नहीं है तो फिर ये इधर लास्ट में आपको मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर के संक्षिप्त नाम निर्दलीय उल्लेख सहित, यानी कि इसमें देखिए ये क्या है, एजेंट हैं यानी अभिकर्ता हैं। PQRS मैंने शॉर्ट में उदाहरण के तौर पर स्मॉल में P स्मॉल, Q स्मॉल, R स्मॉल और S स्मॉल। देखिए अब इसमें आप बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, यानी कि अभ्यर्थी ए को लेते हैं पहले हम। अभ्यर्थी ए का एजेंट कौन है, यहाँ पर देखेंगे P, ठीक है, अभिकर्ता, ठीक है। और इसके बाद में बी का कौन सा है, यानी कि 4 एजेंट है यहाँ पर आपको उपस्थित हुए हैं। आपके में 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 4 भी हो सकते हैं, 4 से अधिक भी हो सकते हैं। तो बी का एजेंट कौन है, Q, ठीक है, और सी का एजेंट कौन है, ठीक है, सी का एजेंट है R। ए आपके ABCD से लेकर आप देख सकते हैं ABCD से लेकर मैंने उदाहरण के तौर पर नोटा सहित इसमें 10 अभ्यर्थी लिए हैं, ठीक है। ABCD ये अभ्यर्थियों के नाम हैं ABCDEFGHI और नोटा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, यानी कि जो आपने मॉक पोल की थी तो अभ्यर्थी को एक को आपने कितने वोट डाले, तो 5 डाले। इसके बाद में कंट्रोल यूनिट में परिणाम चेक किया तो कितने निकले, उसके 5 निकले। इसके बाद में उम्मीदवार के विरुद्ध वीवीपैट में कितने प्रिंट पेपर स्लिप यानी कितनी पर्चियाँ निकली, 5 निकली। यदि इसका मेल और इसका मेल, देखिए इसमें यही लिखा है प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या एवं कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम आपस में समान पाया गया, तो इसमें यदि ए और ए समानता है तो इसमें आपको इस बॉक्स में क्या लिख देना, हाँ, पहले ही फिर इसको देखेंगे। बी के लिए आपने कितने मत दिए, 5, फिर कंट्रोल यूनिट में चेक किए तो 5 निकले, और इसके बाद में स्लिप कितनी निकली, इसकी 5, और इससे मिलान हो रहा है तो इसमें भी आपको यहाँ पर हाँ लिख देना है, ठीक है। ये आप देखेंगे ए का एजेंट अभ्यर्थी ए है तो ए का एजेंट कौन है, P, ठीक है, और बी का एजेंट कौन है, बी का एजेंट है Q, और सी का एजेंट कौन है, सी का एजेंट है R, और डी का एजेंट कौन है, डी का एजेंट है S, ठीक है। 4 एजेंट आपके मतदान केंद्र के में उपस्थित हुए हैं। ये केवल उदाहरण है। अब हमने सी लिया, सी कैंडिडेट अभ्यर्थी है तो इसको कितने मत डाले हमने, मॉक पोल के दौरान 5 डाले, यानी कि पूरे मतदान के दौरान आपको मॉक पोल के दौरान आपको कम से कम 50 वोट डालना अनिवार्य है, ठीक है, और 50 से अधिक भी हो सकते हैं, और 54 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 50 वोट होना चाहिए। फिर सी को हमने मॉक पोल के दौरान कितने वोट डाले, 5, कंट्रोल यूनिट में जांच करें तो 5 निकले, और स्लिप निकली 5, और इसमें दोनों में समानता है तो क्या करेंगे, आपको इस बॉक्स में हाँ लिख देना है। इसमें देखिए हाँ और नहीं में लिखना है, तो यदि इसमें समानता है तो हाँ लिख देना है। फिर इसमें डी को भी 5 दिए आपने, और कंट्रोल यूनिट में भी 5 प्रदर्शित हो रहे थे, और स्लिप भी उसकी 5 निकली, तो इन दोनों में समानता है तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इस बॉक्स में हाँ लिख देना है। फिर ई को भी 5 दिए आपने, और कंट्रोल यूनिट में भी 5 निकले, और पर्चियाँ भी 5 निकली, तो इसमें भी हाँ लिख देना है। इसके बाद में ऐप को 5 दिए आपने, 5 वोट डाले मॉक पोल के दौरान, और 5 इसकी कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित हो रहे थे, और 5 इसकी स्लिप निकली, तो इसको भी हाँ लिख देना है। फिर इसके बाद में जी को भी 5 वोट डाले आपने, और कंट्रोल यूनिट में भी 5 दिख रहे थे, और इसकी पर्चियाँ भी 5 निकली, तो इसमें भी हाँ लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद में
एच को कितने डाले 5, कंट्रोल यूनिट में जांच करने पर कितने पाए गए 5, और वीवीपैट में पर्चियाँ कितनी निकली 5। तो यदि इनका मेल आपस में हो रहा है तो इसमें क्या कर देंगे आप, हाँ कर देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में आई को कितने डाले आपने 5, और कंट्रोल यूनिट में चेक करने पर 5, और स्लिप कितनी निकली 5, तो यहाँ भी आपको हाँ लिख देना है। फिर इसके बाद में नोटा को कितने डाले आपने 5, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, मोक पोल के दौरान। और उसके बाद में कंट्रोल यूनिट में कितने निकले इसके 5, और पर्चियाँ कितनी निकली 5, ठीक है। और यहाँ पर भी यदि दोनों का मेल इनका हो रहा है आपस में तो इस बॉक्स में आपको हाँ लिखना है, ठीक है। अब आपको नीचे आते हैं, देखिए योग में यहाँ पर कर देना है, इन सब का टोटल आपको यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर और यहाँ पर। और देखिए इसमें आपका सब टोटल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यानी कि आपने ये आपके पूरे कैंडिडेट कितने हैं, इसमें कुल प्रत्याशी कितने हैं 10। आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें आपके कैंडिडेट कितने हैं, पूरे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी 10 हैं। ये केवल उदाहरण है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके 10 प्रत्याशी आपके मतदान केंद्र पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से जे आपके प्रत्याशी हैं, A B C D E F G H I J K L I के बाद में इसमें नोटा भी शामिल है, ठीक है। यानी 10वां कैंडिडेट आपका क्या है, नोटा है, आप देख सकते हैं। तो नोटा को भी आपको मतदान उसके मुख पोल के दौरान वोट देना है, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख पोल के दौरान आपने प्रत्येक कैंडिडेट को मुख पोल के दौरान आपको वोट देना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ए से लेकर आपके नोटा सहित इनमें से कोई नहीं, कितने प्रत्याशी हैं पूरे 10, ठीक है। और इसमें मुख पोल के दौरान आपने कुल मत कितने डाले 5-5 डाले हैं सबके लिए, तो 5 दाई कितने हो गए 50, यानी 50 वोट आपने मुख पोल के दौरान डाले हैं। फिर कंट्रोल यूनिट में चेक करें आपने, तो कंट्रोल यूनिट में जो मशीन है उसका CU को बटन दबाया, उसमें भी आपके प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 5-5 मत आपको दिखाई दिए। और इसके बाद में यहाँ पर टोटल आपको करना है 50, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो आपने उम्मीदवार के विरुद्ध वीवीपैट द्वारा प्रिंट पेपर सील, यानी कि आपकी जो पर्चियाँ 5-5 निकली हैं सबकी, तो इसका टोटल आपको यहाँ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने कर दिया टोटल। और यदि आपका देखिए इन दोनों का मेल आपस में हो रहा है, इसका और इसका मेल हो रहा है दोनों का, तो फिर आपको इस बॉक्स के पूरे उसमें इसका देखिए इसका दोनों का मैच आपस में हो रहा है, यानी कि प्रदर्शित मशीन में कंट्रोल यूनिट में कितनी पर्चियाँ दिख रही हैं और उम्मीदवार के विरुद्ध पर्चियाँ कितनी निकली हैं। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट में कितने मत प्रदर्शित हो रहे हैं और वीवीपैट में उसकी समान पर्चियाँ निकली हैं, यानी एक बराबर, यानी 5। देखिए इसमें 5 दिख रहे हैं तो इसमें भी 5 होना चाहिए। तो इस बॉक्स में फिर क्या करना है, आपको हाँ का निशान आपको लगा देना है। ऐसे सभी में इसको हाँ का निशान आपको लगा देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जी। यहाँ पर जितने भी आपके मतदान के दौरान एजेंट आए हुए हैं उनके हस्ताक्षर आपको अवश्य करा लेना है, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि अभिकर्ता या एजेंट या कोई पार्टी का उम्मीदवार भी हो सकता है, देखिए, तो उनके यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करा लेना है, ठीक है। ये आपको आवश्यक रूप से कराना है, इसका आपको बिल्कुल ध्यान नहीं भूलना है। और आपका जो मॉक पोल सर्टिफिकेट का टोटल यहाँ पर देखेंगे, आप नीचे यहाँ पर कर देना है, यानी कि इसमें कुल मत आपने डाले हैं कितने 50 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 50 डालना है। तो यहाँ का टोटल हो गया 50, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इसमें जो कंट्रोल यूनिट में आपने चेक करे तो सबके लिए 5-5 वोट आपको दिखाई दे रहे थे, और इनका भी टोटल कर देंगे आपको यहाँ पर। फिर इसके बाद में जो पर्चियाँ निकली हैं तो वो भी सभी के लिए 5-5 निकली हैं। तो इसमें आप इसका मेल और इसका मेल दोनों का हो रहा है, देखिए इसका और इसका मेल हो रहा है, तो आपको इस बॉक्स में पूरे में क्या करना है, हाँ हाँ लिख देना है यहाँ तक, लास्ट तक। और यहाँ पर आपको सभी आपके जो एजेंट हैं आपके मतदान केंद्र पर, उनके साइन इसमें आपको करा लेना है।
अब इसके बाद में इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप, तो आप देखेंगे, देखिए ये भी आपको भरना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, मैं बारी बारी से आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर देखिए मोकपोल डाटा क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट, आप देखें कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन, आप देखें क्लियर बटन दबाया गया। यदि हाँ दबाया गया तो यहाँ, यदि हाँ या नहीं, यदि हाँ तो उपरोक्त वाक्य में सेंटेंस में स्याही यानी इंक से अंकित करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ का निशान लगा देना है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपने क्या, यानी कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया, यदि हाँ तो इस बॉक्स में आपको यहाँ पर स्याही से यानी अपने पेन से इसमें हाँ लिख देना है। फिर दूसरा है मोकपोल के पश्चात वीवीपैट के समस्त पेपर स्लिप पर्चियाँ, यानी जो वीवीपैट में जो पर्चियाँ मोकपोल की थी आपने, और वीवीपैट में जो पर्चियाँ आपकी निकली थी, पेपर स्लिप, ठीक है, पर्चियाँ निकली थी, वो निकाल ली गई सारी वीवीपैट से। यानी वीवीपैट से जितने भी आपने मोकपोल के दौरान जो वीवीपैट में पर्चियाँ निकली थी, तो उनको सारी पर्चियों को आपको निकाल लेना है। यदि निकाली गई तो इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, हाँ लिखना है। तो वीवीपैट में मोकपोल के दौरान, मोकपोल के पश्चात आपने वीवीपैट की सारी पर्चियाँ निकाल लेना है, और यदि निकाली गई तो इस बॉक्स में आपको हाँ लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको खाली वीवीपैट सभी मतदान अभिकर्ताओं को, यानी कि जो आपके जो पोलिंग एजेंट हैं, यानी कि पर्चियाँ निकालने के बाद में वीवीपैट को आपको सभी मतदान अभिकर्ताओं को दिखाना है कि इस बॉक्स में आपको खाली वीवीपैट में दिखाना है इसको, कि इस बॉक्स में आप कोई भी पर्ची नहीं है को दिखाई गई, यानी सभी एजेंटों को ये खाली वीवीपैट बॉक्स दिखाना है। यदि दिखाया गया तो इस बॉक्स में आपको हाँ लिखना है, ठीक है। यानी सारी पर्चियाँ निकालने के बाद में आपको जितने भी आपके एजेंट हैं तो उनको आपको खाली वीवीपैट दिखा देना है, ठीक है, और इसमें बॉक्स में आपको हाँ लिख देना है। फिर इसके बाद में इसमें वास्तविक मतदान से पूर्व सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के ड्रॉ बॉक्स में कोई प्रिंटेड स्लिप पर्ची नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे मतदान शुरू होने से पहले आप चेक कर लें कि आपका जो वीवीपैट है उसमें ड्रॉ बॉक्स है वीवीपैट का, उसमें कोई भी स्लिप नहीं है, तथा यह मतदान अभिकर्ताओं पोलिंग एजेंटों को दिखा दिया गया, और सभी पोलिंग एजेंटों को यानी मतदान अभिकर्ताओं को ये खाली वीवीपैट दिखा देना है, और यदि दिखाया गया तो इस बॉक्स में आपको यहाँ पर हाँ लिखना है। फिर अगला है ऐप वाला मतदान अभिकर्ताओं को कंट्रोल यूनिट का टोटल, यहाँ पर देखिए टोटल बटन दबाकर, यानी कि सभी जो पोलिंग एजेंट हैं आपके, उनको सबसे पहले आपको कंट्रोल यूनिट दिखाना है टोटल करके, और इसमें टोटल वोट क्या है, शून्य दिखा दिया गया है। यानी यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट में आपको ने शून्य बटन दबाया, टोटल बटन दबाया, तो उसमें मतों की संख्या क्या आई है, शून्य आई है, दिखाया गया। यदि दिखाया गया तो इस बॉक्स में आपको हाँ लिखना है। फिर अगला है मोकपोल वीवीपैट स्लिप पर्चियों पर मोकपोल स्लिप। अब यहाँ पर देखिए, जो मोकपोल के दौरान आपकी जो वीवीपैट में जो स्लिप निकली थी, पर्चियाँ निकली थी, ठीक है, तो मोकपोल की स्लिप पर क्या करना है, आपको मोकपोल सील लगाना है, ठीक है। क्या करना है, मोकपोल की जो सील मिलेगी आपको, वो आपको लगा देना है। मोकपोल की स्लिप पर क्या करना है, मोकपोल की सील लगाना है यहाँ पर, और इसको काले लिफाफे में, आप देखेंगे काले लिफाफे में सील लगाकर और जाकर तत्पश्चात उसको प्लास्टिक बॉक्स के, यानी कि जो काला लिफाफा मिलेगा उसमें आपको पहले क्या करना है, सभी पर्चियों को निकाल लेना है। यहाँ पर मोकपोल के दौरान जितनी पर्ची निकली हैं, फिर उसको मोकपोल उन पर्चियों में, सभी पर्चियों में मोकपोल की सील लगाना है। सील लगाने के बाद में उनको काले लिफाफे में पैक करना है, रखना है, और उसके पश्चात प्लास्टिक बॉक्स में, आपके लिए प्लास्टिक एक बॉक्स मिलेगा मोकपोल पर्चियों को रखने के लिए, उसमें आपको पिंक पेपर सील के साथ में, पिंक पेपर सील से सील की गई सील करना है, पिंक पेपर सील से सील करना है। यदि ये सब काम किया गया तो इसको इस बॉक्स में क्या लिख देना है, हाँ। अब इसके बाद में
मोकपोल एवं मोकपोल के वोटों का मिलान, मोकपोल एवं मोकपोल के वोटों का मिलान तथा मोकपोल के पश्चात मोकपोल के मत कंट्रोल यूनिट से हटा दिए गए तथा प्रमाणीकृत करण निम्न साक्ष्यों के समक्ष हुआ। देखिए, आपने जो मोकपोल किया था उनकी सारी पर्चियाँ निकालने के बाद में आपको देखिए ये सभी आपको पोलिंग एजेंट हैं आपके। इसमें देखेंगे यहाँ पर एच नंबर मोकपोल एवं मोकपोल के वोटों का मिलान तथा मोकपोल के पश्चात मोकपोल के मत कंट्रोल यूनिट से, आप देखेंगे कंट्रोल यूनिट से यानी सीयू से हटा दिए गए हैं, का प्रमाणीकरण निम्न साक्ष्यों के समक्ष हुआ है। अब इसमें साक्षी कौन है यानी गवाह कौन है, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, मतदान अभिकर्ताओं का नाम आ जाएगा। जितने भी आपके पोलिंग पर यानी मतदान केंद्र पर जितने भी आपके एजेंट हैं उनके आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, नाम लिख देना है सभी के। यानी जे उदाहरण के तौर पर मैंने PQRS पोलिंग एजेंट लिए, तो आपके मतदान केंद्र पर 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका यानी कि दल का नाम, इसमें ये दल के नाम मैंने उदाहरण के तौर पर @ और ये क्या है डॉलर और प्रतिशत दल का नाम है जी। और यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थी का नाम ABCD। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको दल का नाम लिख लेना है, लेकिन मैंने ये @ और इसमें क्या बोलते हैं डॉलर और प्रतिशत। ठीक है, इसमें अभ्यर्थी का नाम आपको लिख देना है। देखिए ए का एजेंट, ए अभ्यर्थी है, इसका एजेंट कौन है P। यहाँ पर आपको इसके मतदान अभिकर्ता के साइन आपको जरूर करा लेना है। ठीक है, इसमें देखिए B का एजेंट उपस्थित हुआ है तो उसका एजेंट कौन है Q। ठीक है, और इसमें C का एजेंट कौन है, इसमें R है। ठीक है, और D का एजेंट कौन है, इसमें S है। तो इसमें क्या करना है, आपको मतदान अभिकर्ता जितने भी आपके उपस्थित हुए हैं उनके आपको साइन आवश्यक रूप से करा लेना है। ठीक है, इसको आपको इस कार्य को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से करना है। यहाँ पर आपको सरल क्रमांक आ जाएगा जितने एजेंट हैं आपके, यहाँ में आपके जितने भी मतदान उसके आपके पोलिंग पर कितने एजेंट उपस्थित हैं उनका सभी का नाम आ जाएगा। इसमें कौन से दल के एजेंट आपके उपस्थित हुए हैं उनका नाम आ जाएगा। इसमें कौन से अभ्यर्थी के एजेंट हैं उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं यानी पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर जो महत्वपूर्ण कार्य है इसको आपको अवश्य करा लेना है। ठीक है, इसके बाद में आप नीचे चलेंगे थोड़ा सा, कार्य इस पेज पे करना है। तो इसमें देखिए एक तीसरा अब देखिए इसमें क्या करना है आपको इस पेज में, देखिए इसमें आपको अगला कार्य करना है। नंबर 1, यहाँ एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पूर्व उपस्थित सभी मतदान अधिकारियों के समक्ष कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है CU का टोटल बटन, यहाँ पर देखिए टोटल बटन दबाया गया। ठीक है, दबाया गया ताकि यहाँ सुनिश्चित हो कि कुल वोट शून्य है, यानी कि सभी मतदान अधिकारियों के समक्ष यानी पीठासीन अधिकारी P1, P2, P3 इसके समक्ष ये टोटल का बटन दबाया गया, यानी CU का टोटल का बटन दबाकर यहाँ सुनिश्चित हो कि कुल वोट शून्य है। उचित प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन पर टिक करें, यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर देखिए ये कंट्रोल यूनिट पर कुल मत शून्य प्रदर्शित हैं, तो यदि यहाँ पर आपको
यदि कोई वोट नहीं है आपकी कंट्रोल यूनिट में, यानी मत शून्य है, तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको टिक का निशान, राइट का निशान कर देना है। अथवा दूसरा बॉक्स है कंट्रोल यूनिट पर कुल मत शून्य से अधिक हैं, यदि मत शून्य से अधिक प्रदर्शित हो रहे हैं कंट्रोल यूनिट पर तो फिर इस बॉक्स पर क्लिक करना है। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए अर्थात मोकपोल के मत नहीं हटाए गए, यानी कि यदि मान के चलो CU कंट्रोल यूनिट का बटन दबाया, उसके बाद में वहाँ पर शून्य से अधिक मत प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या करना है आपको, मोकपोल का मत नहीं हटाएं, मोकपोल के आपने मत नहीं हटाएं, तो उस स्थिति में क्या करना है, अतः मोकपोल का डाटा हटाया जाए, यानी मोकपोल का जितना भी डाटा है उसको क्लियर किया जाए, यानी हटाया जाए मशीन से। तो इसमें आपको क्या देखना चाहिए वो, यानी कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पहले आपको टोटल का बटन दबाना है, ठीक है। और इसमें कंट्रोल यूनिट का बटन दबाने के बाद में आपका मत यहाँ पर क्या शून्य प्रदर्शित होना चाहिए, ठीक है। और यदि आपने आपके कंट्रोल यूनिट पर बटन दबाया, उसमें शून्य मत से अधिक प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर क्या किया है आपने, जो मोकपोल का डाटा है उसको नहीं हटाया गया है, तो उसको आपको हटाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आपको करा लेना है, यानी कर देना है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पर, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। अब इसमें उक्त प्रक्रिया निम्न साक्षियों द्वारा अवलोकन किया गया एवं प्रमाणित किया गया कि वास्तविक मतदान के पूर्व, आप देखिए वास्तविक मतदान के पूर्व कंट्रोल यूनिट से मोकपोल के मत, यानी मोकपोल के दौरान जो आपने वोट डाले थे मत हटा दिए गए हैं एवं वीवीपैट से मोकपोल की स्लिप निकाली गई हैं। यानी कि आप देखिए इसमें वास्तविक मतदान के पूर्व कंट्रोल यूनिट से, किससे, कंट्रोल यूनिट से मोकपोल के मत, यानी मोकपोल में के दौरान जो आपने मत वोट डाले थे वो हटा दिए गए हैं, और वीवीपैट से आप देखेंगे वीवीपैट से मोकपोल की स्लिप निकाल ली गई हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर देखिए सरल क्रमांक लिखा है, मतदान अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, जे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 आपका दल है जी, यानी कि आपका जो ये उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है, W आपका पीठासीन अधिकारी है, यहाँ पर मतदान अधिकारी का नाम आ जाएगा, यानी W मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है, PO पीठासीन अधिकारी, और X क्या है इसमें P1, ठीक है, और Y क्या है इसमें P2, और Z क्या है इसमें P3। ये आपका केवल मैंने उदाहरण के रूप में लिया है। आपको यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का नाम लिखना है और उसका पद भी लिख देना PO, फिर इसके बाद में P1 का नाम आ जाएगा यहाँ पर, उसको P1 लिख देना उसके आगे, फिर P2 का नाम आ जाएगा यहाँ पर P2 लिख देना है, फिर P3 का नाम आ जाएगा यहाँ पर P3 लिख देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, फिर P1 के हो जाएंगे, ये P2 के हो जाएंगे और ये P3 के हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस कार्य को आप सावधानी पूर्वक आपको करना है, और मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना जो मोकपोल का सर्टिफिकेट है उसको आप भर सकते हैं बड़े आराम से। तो इसमें देखिए ये मोकपोल का सर्टिफिकेट आप इस प्रकार भरेंगे तो नहीं, और मैं आपको जो पर्चियाँ निकलेंगी उस पर क्या करना है, मोकपोल की आपको सील लगाना है, ठीक। और मोकपोल की सील लगाने के बाद में आप देखेंगे उसको जो प्लास्टिक का बॉक्स मिलेगा उसमें इसको आपको रख देना है, ठीक है। तो आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।